तुच्छ है। तो ये तो सबको पता है। तो बहुत सिंपल सीधे सीधे शब्द है। धनदार में आसक्त नर सुख से कभी ना सोय है। लेते जहाँ ही जन्मतः माथा धुने है रोय। राम राम अनुरागी, रामानुरागी धीर नर पाते परम विश्राम रे। देखिए राम का जब नामकरण हुआ, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया अखिल लोकदायक विश्रामा। तो नामकरण में परिभाषा क्या दी? कि सबको विश्राम देंगे। कौन? राम। देखिए भगवान राम का अयोध्या में एक बार फिर से अवतरण हुआ है सीता जी लक्ष्मण जी के साथ में। तो पूरा देश एक बार लग रहा है कि फिर से विश्राम में आ गया, एक तरह का मनोविश्राम। तो रामानुरागी धीर नर पाते परम विश्राम रे। आशा सभी ही त्याग दे भजले रमापति राम रे। धनदार में आसक्त नर सुख से कभी ना सोय है। लेते जहाँ ही जन्मतः माथा धुने है रोय है। राम अनुरागी धीर नर पाते परम विश्राम रे। आशा सभी ही त्याग दे भजले रमापति राम रे। तो कल हम लोग कर रहे थे चर्चा, खाना पहिनना कृष्ण हित कर कृष्ण हित दे दान रे। फल चाह फांसी डाल कर अपनी फसा मत जान रे। निर्द्वंद रह निशंक रह निर्भय तथा निष्काम रे। संसार से मुख मोड़ कर भजले रमापति राम रे। तो ये निर्द्वंदता तो कल हम लोगों ने सुख दुख के रूप में बात की। और भी द्वंद्व है, मुख्य द्वंद्व यही है, सुख और दुख। लेकिन निर्द्वंद तो अपनी जगह है, लेकिन निशंक भी रहना चाहिए। शंका खत्म हो जानी चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को संशय नहीं रहना चाहिए। संशय क्या चीज का? वो भगवान का अंश है। इस प्रकृति में भगवान खुद कहते ना, ये मेरी परा प्रकृति है, ये मेरी अपरा प्रकृति। तो सब जगह भगवान ही है। हम भगवान के चेतन अंश होने के कारण हम अनुभव कर सकते हैं, बेचारा जड़ अनुभव नहीं कर सकता। तो संशय जो है वो खत्म करें, निशंक हो जाए। भगवान के अंश को कोई समस्या नहीं है। हमने समस्या खुद पाल ली है। और निर्भय रह, ये जो निर्भय शब्द है ये गीता में 16वां अध्याय में शुरू ही किया है। अभयम सत्व संसुद्धि, जहाँ देवी संपत्ति और राक्षसी संपत्ति इन दोनों की बातें हुई। ये दोनों के अंदर में, हम लोगों के अंदर में दोनों ही रहती है। भाई भाई है। ये कैसे समझे? सुमति कुमति सबके उर रही। अच्छी बुद्धि खराब बुद्धि सबके मन में रहती है। तो ये संस्कार हमारे पास मिले हुए हैं। लेकिन निर्भय क्या है?
देवी संपत्ति में बोलते हैं कि यदि व्यक्ति में अभय हो, किसमें? भगवान के भक्त में भक्ति तो है ही, जिज्ञासु तो वो है ही। तो यदि वो अभय उसको में हो जाता है, उसके मन से डर खत्म हो जाता है ना, तो सारी देवी संपत्तियां उसके पास आ जाती है। जो वहां पर 30-32 बताई में सब की सब। तो ये अभय है, अभय है देवी संपत्तियों का प्रवेश द्वार। तो निर्भय हो जा। वेदांत में भय, ये जो होता है ना भय, सबसे बड़ा क्या है जीवन में? अभिनिवेश, मृत्यु का भय। कोई मानता नहीं है, लेकिन इससे बड़ा भय और कुछ नहीं है। तो निर्द्वंद रह, निशंक रह, निर्भय तथा निष्काम रे। और निष्काम हो जा। अब निष्कामता पर क्या कहा जाए? रोज इसी पर बात होती है। वासना क्षय हो जाए, अनासक्त हो जाए, निष्काम कर्म योग, इच्छाओं का लय हो जाए, अहम जनित इच्छाएं खत्म हो जाए। तो सारी गीता में हम लोग 50% तो भैया इसी पर चर्चा करते हैं, और ना उसके बाद एक इच्छा और हो जाती है। तो आप दृष्टा हो जाओ, आप अपनी इच्छाओं के दृष्टा हो जाओ। क्यों? कि जब आप अपनी इच्छाओं के दृष्टा हो जाएंगे तो इच्छाएं अपने आप संभलने लग जाएंगी। आपका अपने आप इच्छाओं के पीछे भागना कम हो जाएगा। ध्यायते विषयान पुंस में क्या होता है? हम लोग विषयों का चिंतन करते हैं। तो विषयों का चिंतन करते हैं, लेकिन हम विषयों के चिंतन के दृष्टा नहीं होते। हम उस समय देख नहीं पाते कि हम विषयों का चिंतन कर रहे हैं। तो अपने में दृष्टा भाव लाइए। अपने मन में जो विचार हैं उनको आते जाते देखिए। इसके लिए बहुत सारे उपाय आजकल साइकोलॉजिस्ट लोग भी बताते हैं। जो परेशान हो जाते हैं लोग, उनके लिए बताते हैं कि भैया एक काम करो, दिन में बैठो 5 मिनट, अब बिना दिमाग पे जोर डालो, दिन भर में क्या किए लिखो। दिमाग पे जोर नहीं डालो, बस जो विचार आते हैं कि हाँ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ज्यादा नहीं, 5 मिनट। और फिर उसको पढ़ो और फाड़ दो। तो दृष्टा हो जाओ। दृष्टा में जोर नहीं डालना चाहिए। निष्कामता कैसे आएगी? गीता जी में कहा विषयों का चिंतन छोड़ दो। और क्या कहा? जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। तो बहुत जगह गीता जी में बहुत तरह से बातें बताई गई हैं, लेकिन समत्व से भी निष्काम हो जाए। तो सुख दुख में सम हो जाओ, हानि लाभ में सम हो जाओ, बुद्धि योग का आश्रय लो, भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त मत हो। प्रसक्त माने जो है आसक्ति, वो तो हो ही चुकी है, और आसक्ति नहीं बढ़ाए पहले तो, क्योंकि आप बढ़ाते रहोगे तो कम कैसे होगी। तो प्रसक्त नहीं होना चाहिए। तो ये सब गीता जी में अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह से उसको किया गया है। और भी बताया है। ये जो अभी आप कह रहे थे ना, मन जहाँ जहाँ जाता है, मन का दृष्टा बन जाओ। कभी कभी देखना चाहिए कि मन में क्या आता है। तो भगवान ने गीता बहुत बढ़िया इसी के 6ठे अध्याय में जो
26वां श्लोक बोला, यतो तो निश्चरति मन चंचल स्थिरम, कि जो चंचल और अस्थिर मन जहां जहां जाता हो, जहां जहां विचरता हो, तो देखो उसे कहां कहां विचरता है। तत्त तो नियमित तदात मन वशम नये, वहां वहां से रोककर उसे परमात्मा में लगा दो। मतलब जैसे ही मन को देखते हो ना, मन रुक जाता है कि मन में ये विचार आ रहा है, आपने मन का देखा, तो जैसे ही देखा उसको वहां से रोको और फिर किसी परमात्मा के नाम में, जब मैं 26वें श्लोक में यही है, जहां जहां मन जाता हो, विचरता है, निश्चरति, जहां जहां विचरता हो ये चंचल मन और स्थिर मन, वहां वहां से रोक कर तत्त नियमन, वहां से उसका नियमन करो और उसको बस में करके और परमात्मा में लगा दो। तो इसलिए मन को देखना बहुत जरूरी है कि मन को देखो कहाँ क्या, मन को बहुत बढ़िया। देखिए शर्मा जी ने मेरा बोला हुआ सील कर दिया एकदम। और इसका एक और बड़ा सिंपल, हाँ, जो शर्मा जी ने बोला उसी पे थोड़ा सा एक लाइन, सिर्फ एक ही लाइन। स्वामी जी ने भी क्या क्या कहा, थोड़ा सा दूसरे हिसाब में, कि सबके ममता ताग बटोरी, जहां जहां ममत्व हो रखा है वहां से हटा के मेरे में बांध दो। तो शर्मा जी ने बोल दिया कि भैया खाली देखो ही मत, हाँ, उसके जगह पर परमात्मा का चिंतन शुरू कर दो। तो चलिए, और भी ये तो एकदम फाइनल है कि गीता जी में निष्कामता का बहुत प्रयोग है, करना पड़ेगा। और संसार से मुख मोड़ लो। संसार क्या है? ये बदलाव का नाम संसार है। अपनी स्थिति है, आपको बदलनी है, संसार आ गया। तो संसार से मुख मोड़ कर भजले रमापति राम रे। अब देखिए ये जो इसी से रिलेट करके 5वां छंद है, दार में आसक्त नर सुख से, तो से और स्त्री में जो आसक्त है कोई भी सुख से नहीं सोता है। और लेते जहां ही जन्मतः माथा धुने है रोए है। तो ये थोड़ा सा आजकल मतलब क्या है, थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है समाज में, तो लगता नहीं है कि कोई माथा धुन रहा है, रो रहा है, लेकिन परेशान सब है। लेते जहां ही जन्म माथा धुने है रोए। पूरा जीवन जब आदमी अपना निरीक्षण करेगा तब उसको लगेगा कहाँ कहाँ भागता फिर रहा था, व्यर्थ। और उस समय की बर्बादी पर माथा धुनेगा, रोएगा। हम लोग सब की कहानी हो रखी हिंदुस्तान में, बाप दादे बड़े बड़े घर बना लेते हैं और घरों में रहने वाला ही कोई नहीं रहता। बच्चे अमेरिका चले गए, छोटा शहर है तो और बड़े शहर चले गए, और बड़े शहर है तो पता चला दिल्ली से ज्यादा अच्छा पैकेज बम्बई में मिल रहा है, बम्बई से अच्छा बेंगलुरु में मिल रहा है। तो यही चल रहा है। तो पीछे बेचारे माँ बाप सिर धुनते हैं, क्या करें। तो बिना अटैचमेंट के स्टडी करना चाहिए अगल बगल में, और दूसरे को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अभी तो मैं वक्ता हो रखा हूँ इसलिए क्या करूँ, बोल दे रहा हूँ। हाँ, खुद के मन में रखना चाहिए, नहीं तो लोगों को लगता है कि हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। तो हम अपने लिए वेदांत है, हमारे मन में क्या चल रहा है। अब जो पंक्ति आ रही है, चूंकि ये राम से है रिलेटेड, भजले रमापति राम रे, तो इसको पिछले वाले श्लोक से, छंद से हम लोग रिलेट करेंगे। क्या? संसार से मुख मोड़। संसार माने संस्कृति धातु से बना है, जो बदलते रहता है उसका नाम संसार है। लेकिन तुमको क्या करना है? देखिए, एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है। ऐसे संसार से मुख मोड़ने का मतलब होता है कि संसार से मुख मोड़ो और भगवान की तरफ। अभी जो शर्मा जी ने कहा ना, मन जहां जहां जाता है वहां से हटा के इसको भगवान की तरफ लगाओ। अब देखिए यहाँ कितना सुंदर लिखा है,
रामानुरागी धीर नर